हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। यस, जेनेटिक डिसऑर्डर क्योंकि इंपॉर्टेंस रखती है नीट में, आज इसे हम फ्लो चार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जेनेटिक डिसऑर्डर होती क्या है। ये डिसऑर्डर है जो बेबी को पेरेंट्स से मिल जाता है, या आप ये समझिए ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो बेबी इनबॉर्न लेके आता है। आफ्टर द बर्थ दिस कंडीशन इज देयर इन द बॉडी एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर किस में है, जीन में है या क्रोमोसोम के काउंट में है, इससे आपका डिवीजन भी देखा गया है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप की होती है। अगर जीन का नंबर कम और ज्यादा हो गया है या जीन के नाइट्रोजनस बेसिस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो हम इसे कहते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। एंड अगर आपके क्रोमोसोम नंबर में कम और ज्यादा हो गया है तो हम इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। यस, तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर और आप इसे क्या लीजिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों में ही प्रॉब्लम होगा तो बेबी एबनॉर्मल पैदा होगा। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, अल्टरनेशन या म्यूटेशन, अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में प्रॉब्लम होने के कारण आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाता है। तो मैम इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों रखा है, जीन डिसऑर्डर ही कह देते। नहीं बेटा, मेंडल ने जीन का डिस्कवर किया था और आपके अगर जीन में प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसे मेंडल के नाम से भी प्रॉब्लम बता सकते हैं ना। तो यस, क्योंकि मेंडल ने ये जीन डिस्कवर की थी और जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने उसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर रख दिया है। तो अब आपके मेंडल से जीन याद आएगा। और आपको मैं बता दूं, आपकी जो बॉडी में एक्सटर्नल कैरेक्टर है, इंटरनल कैरेक्टर है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके जीन। सो आपकी बॉडी में टोटल 25 से लेकर 30,000 जीन होते हैं। यस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि हमारी बॉडी के कैरेक्टर 25 से 30,000 जीन्स के डिसीजन से लिए जाते हैं। अब किसी भी जीन में प्रॉब्लम होगा तो आपकी बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स भी चेंज होने लग जाएंगे, आपकी मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, फिजिकल भी अपीयरेंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स होंगी जहां पे आपके जीन की वजह से बॉडी के फिजिकल और इंटरनल कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं, तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहेंगे। अब बेटा आपको पता है कि आपके पास नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अब बेटा अगर मैं 46 में एक माइनस कर दूं क्रोमोसोम तो भी आपका बॉडी में डिसऑर्डर आ जाएगा, और एक इंक्रीज कर दूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो भी प्रॉब्लम होगा। तो नॉर्मल क्रोमोसोम इज 46, अगर 46 में मैं एक ऐड करूंगी तो आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई, जिसे आप टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। और अगर आप में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, अगर ऑटोनॉमस क्रोमोसोम, ये ऑटोनॉमस क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है तो हम इसे क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है तो हम इसे क्लाइन फेंटो सिंड्रोम कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम। एंड ओके, सो ट्राइजोमी ये सब क्या है ये तो हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे, आई मीन द नेक्स्ट क्लास। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए। किसके लिए है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर कहता है अगर म्यूटेशन हो गया है इन द नाइट्रोजनस बेस तो आपकी जीन पे भी इफेक्ट आएगा। व्हाट इज द जीन, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो आपको पता है जो प्रोटीन आएगी वो जब एक्सप्रेस होगी तो आपकी बॉडी में ट्रेट एंड कैरेक्टर आएंगे। अगर हम नाइट्रोजनस बेस को चेंज कर देंगे तो डिफरेंट आरएनए आएगा, डिफरेंट आरएनए अलग तरह के प्रोटीन बनाएगी और अलग तरह के प्रोटीन अलग तरह का कैरेक्टर भी बना सकती है। तो आपका टोटल जो नॉर्मल कैरेक्टर से ये कैरेक्टर डेविएट हो जाएगा और आप उसे क्या कहेंगे, डिसीज कंडीशन कह सकते हैं या एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं। अब हमने देखा है ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जिसे आप जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये जो है ये पूरी फैमिली में इनहेरिट होती है। मींस मुझसे मेरे बच्चों में जाएगी और मेरे बच्चों से उनके बच्चों में, और शायद मुझे आई है मेरे पेरेंट्स से।
तो यहाँ पे एक फैमिली की चार्ट को स्टडी करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ जीन और मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इस स्टडी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस एक तरह का जीन में डिसऑर्डर्स को थ्रू जनरेशंस पता करने का टैलेंट होता है। यस, पेडिग्री एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ अ फैमिली ट्री टू नो फ्रॉम वेयर द जीन हैज बीन म्यूटेटेड एंड हाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट। क्या ये क्रिस क्रॉस करेगी या ये प्योर लाइन जाएगी, मीन्स मेरे से मेरे पर पोते को जाएगी या मेरे डायरेक्टली बच्चों को जाएगी। तो ऐसे इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को थोड़ी देर बाद हम इसी स्लाइड में बात करेंगे, बट सबसे पहले तो हम देखेंगे नीड पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो बेटा आपसे पूछा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्चुअली मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपसे पूछा जाता है ये जो जीन है वो ऑटोजोम को बिलोंग कर रही है या सेक्स क्रोमोजोम सेक्स जीन में है। सो ऑटोजोम है या सेक्स लिंक्ड है। तो ये जीन ऑटोजोम है, ये जीन ऑटोजोम में है या सेक्स क्रोमोजोम में लिंक्ड है। तो ये सेक्स लिंक है या ऑटोजोमल रिंक है। दूसरा ये पूछेगा ये डोमिनेंट जीन है या तो ये रिसेसिव जीन में प्रॉब्लम आ रही है। तो डिसीज किसके वजह से हो रहा है, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये ऑटोजोमल और सेक्स लिंक जीन है। ये जीन कहाँ पे है, जीन का नेचर क्या है, आपको ये पता करना पड़ता है मेंडेलियन डिसऑर्डर में। तो ये पता करने से पहले हम एक ट्रिक लगाते हैं। हम पहले देखते हैं कितने प्रकार के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नीट में बताई गई है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अगर आपको पता करना है तो आप लिख दीजिए SPHCCT, बोलिए मेरे साथ SPHCCT। अब ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड थैलेसेमिया। SPHCCT, राइट। तो ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ने एनसीईआरटी में एक्सप्रेस किया है अपने आप को। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसमें से कौन है ऑटोजोमल और कौन है सेक्स लिंक या कौन है रिसेसिव और कौन है आपके या डोमिनेंट। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक फर्दर लगानी है। तो क्या है ये ट्रिक, देखिए बेटा आपके पास है SPHCCT। तो सबसे पहले तो हम डिसऑर्डर्स के नाम लिखेंगे। सिकल सेल एनीमिया। अब ये क्या है, ये सारी चीजें तो हम दूसरे स्लाइड में करेंगे, आज हमें सिर्फ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करना है। नाउ बेटा फेनाइलकेटोन्यूरिया, then beta hemophilia, then this is called as cystic फिब्रोसिस। बेटा एनसीईआरटी ने सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में ज्यादा बात नहीं किया तो हम इसको कट भी कर देंगे। देन बेटा क्या है आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड देन थैलेसेमिया। अब बेटा देखो एनसीईआरटी ने ये 4 नाम तो बताया, ये 6 नाम तो बताया, लेकिन अगर हम बात करें इनका रिसेसिव और ऑटोजोमल रिसेसिव क्या है, तो सबसे पहले आप सिस्टिक फिब्रोसिस को निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। अब इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं सारे के सारे रिसेसिव हैं, कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव जीन में होता है प्रॉब्लम। तो सभी के सभी कैसी हैं, रिसेसिव है। अब 2 है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, बाकी है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यस SPHCCT में सिस्टिक फिब्रोसिस काट दीजिए क्योंकि यहां पे नहीं बताया है ये सिर्फ क्या है, रिसेसिव है, ये सेक्स लिंक है, ये फलाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सभी के सभी कैसे थे, रिसेसिव थे। कैसे थे, रिसेसिव थे। तो सबको रिसेसिव। अब देखिए बेटा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस कहते थे सेक्स रिसेसिव, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर।
सेक्स लिंक रिसेसिव, और सारे के सारे कैसे हैं, ऑटोजोमल। तो ये है ऑटोजोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव। यस, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक होते हैं, और जो भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं वो मेल में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो मेल को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। क्यों क्यों? तो बता दूं मैं आपको, यहां पे जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो मेल में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि मेल क्या होते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन में होते हैं। अब देखिए बेटा, एक है मेल के पास एक्स और एक है मेल के पास वाई क्रोमोसोम, एक है एक्स एक है वाई क्रोमोसोम। अगर मेल के पास सिंपल सी प्रेजेंट है तो वाई के पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और ये सिंगल जीन कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द कैरेक्टरिस्टिक वाइज, दैट्स व्हाई दिस इज हेमीजाइगस। अब फीमेल के पास क्या होता है, 2 एक्स होते हैं, तो अगर ये सिंपल सी है तो आपका यहाँ पे अगर ये कैपिटल सी है तो ये क्या करेगा, डोमिनेट कर देगा, और यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेट इज देयर ना टू ओवर पावर द रिसेसिव। बट क्योंकि मेल में सिर्फ एक्स और वाई है तो सिंगल रिसेसिव जीन is able to express themselves. This condition is called as hemizygous condition. तो ऐसा ही हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। ये मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में, आई मीन अनदर स्लाइड में, आप प्लीज इसको देख के समझ जाइएगा। ओके, नाउ मैंने आपको तो ये समझ के ट्रिक बता दिया कि सभी के सभी रिसेसिव है, और इसमें सिर्फ 2 ही सेक्स लिंक है और सारे ऑटोसोमल है। तो अब आपके दिमाग में आ गया है कि कहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव याद करना है ना बेटा। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में आपसे नीट हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्या ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और दूसरा आपसे पूछता है क्या ये सेक्स लिंक्ड है, क्या ये सेक्स लिंक्ड है, और क्या ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, क्या ये जीन सेक्स क्रोमोसोम में है, क्या ये जीन ऑटोसोम में है, क्या ये जीन रिसेसिव है या ये जीन जो है वो डोमिनेंट है। तो इसको समझने के लिए मेरे पास है आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ट्रिक। तो सबसे पहले बात तो हम बनाते हैं कोई भी क्या, पेडिग्री। तो आपको पता है ये होते हैं मेल और ये अच्छा, आई विल चेंज द कलर। ओके, सो बेटा अगर मैं बात करूं, ये है मेल और ये है फीमेल, मेल और फीमेल का क्या हुआ कनेक्शन, और अब आ गए बच्चे। तो बेटा हमेशा याद रखिए जनरेशन रिप्रेजेंट होती है बाय द ट्री। तो अब देखिए इनके पास 2 फीमेल आई और यहाँ पे 2 मेल आते हैं। अब इस मेल ने किसी फीमेल से शादी किया और इनके फिर बच्चे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 मेल है 1 फीमेल। अब इस फीमेल ने किसी से शादी कर ली और इनके पास अब है 2 बच्चे और वो दोनों के दोनों मेल है। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट जनरेशन, इसको सेकेंड जनरेशन, इसको थर्ड जनरेशन, इसको फोर्थ जनरेशन कह दिया। तो आपको ऐसे जनरेशन लिखने पड़ते हैं, कोई भी स्किप मत कीजिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जनरेशन है। अब देखिए बेटा, अभी हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई भी एक डिसऑर्डर बना देते हैं। यहाँ पे एक है ये फीमेल डिस है और यहाँ पे क्या है, ये मेल इफेक्टिव है और यहाँ पे ये मेल इफेक्टिव है। सबसे पहले पता करेंगे कि ये ऑटोसोमल है या ये सेक्स लिंक है। तो पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। तो बेटा अगर आपके पूरे पेडिग्री में बोथ मेल और फीमेल इफेक्टेड हो रहे हैं तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, पेडिग्री को समझना है कि क्वेश्चन पूछेगा ये ऑटोसोमल है या ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल होगा तो दोनों मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड होते हैं। यस, अगर पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि ऑटोसोम तो सेम है मेल और फीमेल में ना। मेल और फीमेल में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। अगर ऑटोसोम देखा जाए तो दोनों में सेम है, तो अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, ऑटोसोम में जीन है तो वो जीन जो डिफेक्टिव है अगर वो ऑटोसोम में है तो मेल और फीमेल पेडिग्री में सेम लेवल अफेक्शन दिखाएगी इफेक्ट होने के लिए। क्लियर?
ना अब देखिए दूसरा, अभी हम क्या करेंगे, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी हमने क्या किया, जस्ट लेट मी चेंज इट, या यहाँ पे है ये मेल, यहाँ पे है ये फीमेल, और फिर इनके हो गए बच्चे। अब इसने किया फीमेल से शादी, जस्ट अ सेकेंड, इसने किया फीमेल से शादी, और फिर इनके हो गए 2 और बच्चे। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, अब अगर मुझे पता करना है कि ये यहाँ पे कोई डिसऑर्डर डाल देते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे ये मेल इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये मेल इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये मेल इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी ये मेल इफेक्ट हो रहा है। इस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेक्स इज अफेक्टेड। तो हम कहेंगे ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्योंकि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्स इज अफेक्टेड। याद आए, अगर यहाँ पे सिर्फ सारी फीमेल इफेक्ट हो रही होती तो ये फीमेल मतलब फीमेल, अ पर्टिकुलर सेक्स इज अफेक्टेड, यहाँ पे हम कहेंगे ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। Am I clear? अभी देखिए वहां पे दूसरी प्रीवियस स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हो रहे थे, मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हो रहे थे, तो हमने इसे क्या कह दिया, ऑटोजोमल डिसऑर्डर, बिकॉज ऑटोजोम आर सेम इन मेल और फीमेल। तो ऑटोजोम में प्रॉब्लम है, तब मेल और फीमेल सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ऑटोजोमल कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ओनली अ पर्टिकुलर सेक्स इज अफेक्टेड, तो ये क्या हो गए, सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो गए। तो मैम ये तो समझ में आ गया ऑटोजोमल और सेक्स लिंक कैसे पता करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे पता चलेगी आपको कि ये क्या है, रिसेसिव है या डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो रिसेसिव और डोमिनेंट हम देखेंगे कि जनरेशन स्किप हो रही है नहीं। तो ट्रिक क्या है, आप लीजिए मेल और लीजिए फीमेल, इन दोनों की करा दी शादी और हो गए इनके बच्चे। अब बच्चों के भी क्या हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि इनने भी कर लिया शादी एक फीमेल से। और अब यहाँ पे ये तीसरा बच्चा समझिए, अब इस बच्चे ने दोबारा शादी किया और आ गए इनके 2 मेल। नाउ सी, तो आप देखिए बेटे यहाँ पे कितनी जनरेशन होगी, बोलिए, दिस इज 1 जनरेशन, दिस इज सेकेंड, दिस इज 3rd जनरेशन एंड दिस इज 4th जनरेशन। ये 4 जनरेशन हो गए। अब देखिए अगर डिसीज चारों के चारों जनरेशन में आ रही है, चारों के चारों जनरेशन में आ रही है, तो हम इसे कहेंगे डोमिनेंट डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट है क्योंकि चारों के चारों जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। यस, अगर डिसऑर्डर चारों जनरेशन या ऑल जनरेशन में एक्सप्रेस होती है तो हम जनरली 99.9% ये मान के चलते हैं ये क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। यस, डोमिनेंट डिसऑर्डर का ट्रिक क्या है, ऑल जनरेशन affected, तो ऑल जनरेशन क्या होगी, affected होगी, ऑल जनरेशन आर affected by the disorder। अभी एक और स्लाइड लेते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, एक जनरेशन लेते हैं, एक जनरेशन लिया, अब इनके बच्चे हो गए, ओके नाउ अब इसने शादी किया, फिर इसने एक बेबी प्रोड्यूस किया, फिर इसने एक लड़के से शादी किया, हाँ भाई लड़के हैं और ये लड़की है, ठीक है। देखिए अब आपके यहाँ पे कितनी जनरेशन हो गई, तो पिंक पेन लेंगे, या दिस इज 1st जनरेशन, दिस इज 2nd जनरेशन, दिस इज 3rd जनरेशन एंड दिस इज 4th जनरेशन। अब देखिए 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जनरेशन हो गई है। अब देखिए अगर यहाँ पे पहला वाले को प्रॉब्लम है, 2nd जनरेशन में कुछ नहीं है, अब यहाँ पे ये 3rd जनरेशन में आ गई और लास्ट में ये 4th जनरेशन में आ गए, तो यहाँ पे एक जनरेशन स्किप हो गई है। तो अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो कौन सी जीन हो गई, रिसेसिव, बिकॉज डोमिनेंट तो अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस करेगा। तो आपको क्या मिला इस पॉइंट से, यहां से हमें मिला कि अगर डिसऑर्डर में, पेडिग्री में ऑल द जनरेशंस आर इफेक्टेड, मींस वो जीन डोमिनेंट है। अगर जनरेशन स्किप हो रहे हैं तो वो जीन रिसेसिव जीन है। तो डिसऑर्डर किसमें, रिसेसिव। इफ द जनरेशन आर स्किप, रिसेसिव जीन। ओके, अब देखिए जनरेशन जब स्किप नहीं हुआ था तो वो डोमिनेंट जीन थी। अब देखिए इफ अ पर्टिकुलर ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ सेक्स इज अफेक्टेड, इट इज कॉल्ड अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और अगर बेटा आपका
दोनों ही सेक्स अफेक्टेड हो रहे इक्वली, मेल और फीमेल, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब जरूर जाइए प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टेक पेडिग्री एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद मी फॉर मेनी मोर। नेक्स्ट वीडियो में जरूर ध्यान रखना हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, स्टे ट्यून, बाय।